ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सुनाने वाली हूँ आपको निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और जानेंगे कि पारण हमें कब और कैसे करना चाहिए, क्या खाकर निर्जला एकादशी का व्रत खोलना चाहिए और कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें व्रत खोलते समय ज़रूर खानी चाहिए। तो निर्जला एकादशी से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत जैसे कि आप सभी जानते हैं इस बार 10 जून को भी धारण किया जाएगा और बहुत से भक्त 11 जून को भी धारण करेंगे। तो पारण का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त होगा, अगर आप 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए व्रत खोलने का जो समय है 11 जून को दोपहर 1:44 से 4:32 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना है। और जो भक्त 11 जून को निर्जला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए पारण करने का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो 12 जून को सुबह 5:44 से 8:24 तक है। तो व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हम एकादशी का व्रत करते हैं तो शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पारण करने से यानी व्रत खोलने से ही व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी के पारण की विधि क्या होती है, किस तरह से हमें पारण करना चाहिए, पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन हमें सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए यानी कि व्रत खोलना चाहिए। तो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना कीजिए और उसके बाद जो शुभ मुहूर्त आपको बताया गया है उसी शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। तो पारण के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन होना चाहिए। किसी भी प्रकार से पारण के भोजन में यानी कि व्रत खोलने के लिए जो आप भोजन बना रहे हैं उसमें तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और एकादशी के व्रत में पारण के समय कुछ चीज़ें वर्जित भी की गई हैं, जैसे कि आपको पारण के भोजन में मसूर की दाल का प्रयोग नहीं करना है, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, मूली बैंगन इन चीज़ों का प्रयोग भी नहीं करना है और शाक टमाटर इत्यादि चीज़ें भी व्रत के पारण में हमें नहीं खानी चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार जब हम एकादशी व्रत के पारण के निमित्त भोजन तैयार करते हैं तो बहुत ही शुद्धता के साथ सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए और गाय के शुद्ध घी से भोजन तैयार करना चाहिए। लेकिन बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि गाय का शुद्ध घी नहीं मिलता है या हमारे पास घी की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में क्या हम रिफाइंड तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास घी उपलब्ध न हो तो आप रिफाइंड का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध घी उपलब्ध हो तो ऐसे में आपको शुद्ध घी से ही एकादशी व्रत का पारण तैयार करना चाहिए। और भोजन बनाने के बाद सबसे पहले उस भोजन में से भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। और गाय के निमित्त आप गुड़ और रोटी निकाल दीजिए। अगर आपके घर के आसपास गाय उपलब्ध है और आप उसे रोटी खिला सकते हैं तो अपने व्रत खोलने से पहले गाय को रोटी खिला दीजिए। और इसके बाद किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए, या संभव हो तो ब्राह्मण को घर बुलाकर भी भोजन कराना चाहिए। तो जैसी भी उपलब्धता हो, अगर ब्राह्मण आपको नहीं मिलते हैं तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल दीजिए। और जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं, जल कलश का भी दान आज आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे भी ज़रूर देने चाहिए। मतलब जब भी हम कोई वस्तु दान करते हैं तो उसके साथ हमें दक्षिणा स्वरूप धन का दान अवश्य करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से दान की सामग्री निकालने के बाद शुभ मुहूर्त में पारण कर लीजिए, मतलब व्रत खोल लीजिए। और दान आप बाद में भी भिजवा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप अपने व्रत खोलने से पहले ही दान भिजवाएंगे। और व्रत खोलते समय सबसे पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत लेना चाहिए। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु का जब हम अभिषेक करते हैं तो उस अभिषेक के जल को तुलसी दल के साथ ग्रहण करना चाहिए। तो अपनी दाहिने हथेली में थोड़ा सा जल और तुलसी का पत्ता लेकर सबसे पहले ग्रहण कर लीजिए
और उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन से अपना पारण कीजिए, यानी कि व्रत खोल लीजिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत के पारण में हमें आम का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को आम का भोग अर्पित कर दीजिए और उसके बाद इस आम को आप स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं, परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप वितरित भी कर सकते हैं। और आज जो ब्राह्मण के निमित्त आप दान निकाल रहे हैं उसमें भी आपको आम का दान अवश्य करना चाहिए। आम का दान करने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति होती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन आम का सेवन करने से, आम का दान करने से और भगवान श्री विष्णु को आम का भोग अर्पित करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक भक्त का प्रश्न आया है कि निर्जला एकादशी का व्रत अगर हम निर्जल करते हैं तो क्या पारण से पहले हम जल नहीं पी सकते? देखिए, अगर आप पूरी तरह से निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में आप निर्जला एकादशी व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त होता है उस शुभ मुहूर्त के शुरू होने के बाद जल पी सकते हैं और उसके बाद वो पारण कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब आप अपना व्रत खोलेंगे, मतलब जब आप जल ग्रहण करेंगे, तो सबसे पहले आपको भगवान श्री हरि विष्णु का चरणामृत ही ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरा जल ग्रहण करेंगे। तो ये है निर्जला एकादशी व्रत के पारण से संबंधित संपूर्ण जानकारी। और अब सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा और महत्व के बारे में। तो निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का पीताम्बरधारी चतुर्भुज स्वरूप अपने मन में स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद पूर्ण भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण कीजिए। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प कराया था, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर और फूलों से भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए। फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी ना खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे सह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो और मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय मनुष्य ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति वाले और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते।
अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान भी महान पाप किया हो तो भी वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए तथा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान करना उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। और जो मनुष्य इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। और द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर आनंदमय पद को प्राप्त करता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। और ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम जय श्री हरि विष्णु। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। एकादशी माता की जय।